तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी 2023 के लिए बुक लिस्ट की। तो आज हम जिस बुक लिस्ट की बात करने वाले हैं, अगर आप उन्हें पढ़ते हैं तो आपको इनके अलावा और कुछ भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बताने वाला हूँ कि किस सब्जेक्ट के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है और कहाँ से पढ़नी है। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो यहाँ आप स्क्रीन प्लस स्लाइड देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे हिस्ट्री, इतिहास की बात करेंगे। हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आप अगर इतिहास में आप पढ़ते हो तो आपको 6 से 12th क्लास की एनसीईआरटी आपको पढ़ना मैंडेटरी है। यानी ये आपको ज़रूर पढ़ना है। 6 से लेकर 12th इन्हें आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो इसके बाद जब आप एनसीईआरटी सबसे पहले आप एनसीईआरटी कंप्लीट करोगे। एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद आपको जो पढ़ना है, आपको प्राचीन भारत के लिए आपको जो पढ़ना है, राम शरण शर्मा की ओल्ड एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। याद रखना है, ओल्ड एनसीईआरटी राम शरण शर्मा की आपको यहाँ पर पढ़नी है। उसके बाद हमारा आ जाता है मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत के लिए आपको जो बुक रहेगी वो रहेगी सतीश चंद्र की। ये आपकी मध्यकालीन भारत के लिए हो गई। इसके बाद आपको जो पढ़ना है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत के लिए जो सबसे अच्छा आपको बुक है वो आपका स्पेक्ट्रम, राजीव अहिरी सर की आपकी बुक है। और बहुत ही अच्छे से शॉर्ट्स नोट्स की तरह ये बुक है। तो आप इसे ज़रूर पढ़ें, इसे आप छोड़ नहीं सकते हैं। और इसके बाद जो आता है आपका कला एवं संस्कृति। तो कला और संस्कृति के आपको यहाँ पर जो पढ़ना है एनसीईआरटी क्लास 11 और 12th की आपको यहाँ पर एनसीईआरटी पढ़नी है फाइन आर्ट्स की। यहाँ पर आपको ये आपकी हिस्ट्री की आपकी बुक लिस्ट हो गई। आपको केवल जो मैं यहाँ पर आपको बुक्स बता रहा हूँ, आप अगर इन्हें ही फॉलो करते हो और आप कंटिन्यूस इन्हें फॉलो करके रिपीट करते हो। आपने टॉपर्स को भी सुना होगा कि वो क्या कहते हैं कि एक बुक्स को 10 बार पढ़ना है, ना कि 10 बुक्स को एक बार। तो इसलिए आपको जो मैंने ये बुक्स आपको बताई हैं, ये सभी टॉपर्स भी फॉलो करते हैं। तो आप भी इन्हीं बुक्स को फॉलो कीजिए और आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं, लेकिन ये इन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। ओके। तो दूसरा हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारा पॉलिटी। पॉलिटी में आपको जो पढ़ना है वो है आपको 9th से 12th की एनसीईआरटी आपको यहाँ पर पढ़नी है। और इसके साथ आपको जो कंपलसरी आपको जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो पॉलिटी में, वो है आपका एम लक्ष्मीकांत। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ही इससे पढ़ सकते हैं, दोनों के लिए ही अवेलेबल है ये। और ये आपका पॉलिटी हो गया। इसके बाद आपको जो सब्जेक्ट आया आपके इकोनॉमी में आपको जो पढ़ना है, आपको 11th और 12th की आपको यहाँ पर एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। यह आपको सबसे पहले आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है। उसके बाद आपको आपको अगर कोई बुक अगर आपको इसमें पढ़नी है तो ये मैं आपको बुक जो सजेस्ट करूँगा वो है, आपको यहाँ पे टीचर्स हैं मधुकर कोटवे, उनके द्वारा किताब लिखी हुई है। तो आप उनकी किताब को पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। तो इसी के साथ और इसी के अलावा आपको जो इकोनॉमी में जो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है वो मुन्नार पटेल सर के आपको वीडियो क्लासेस आपको देखने हैं। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आपकी स्टडी में। तो उन्हें भी देखना आपको ज़रूरी है। और इसके साथ आपको ज्योग्राफी के लिए आपको जो सब्जेक्ट रहेंगे वो आपका रहेंगे 6 से 12th तक की एनसीईआरटी आपको न्यू एनसीईआरटी आपको ज़रूरी पढ़नी है। और अगर आप केवल 6 से 12th तक की एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो शायद ही उसके बाद आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत पड़े। फिर भी उसके बाद अगर आप कुछ भी पढ़ते हो तो आप मधुकर कोटवे जो सर हैं इन्होंने N6 क्लास से 12th क्लास की एनसीईआरटी को भी पढ़ाया है। तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता है तो। इसके बाद आपका आता है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। इसके लिए आपको जो पढ़ना है एनसीईआरटी, आपको सबसे पहले तो आपको जो रहेगा, आपको बायोलॉजी की एनसीईआरटी के लास्ट 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे आपको बायोलॉजी नहीं पढ़नी है एनसीईआरटी की, ओनली जो लास्ट आपके 4 चैप्टर्स होते हैं वो ही आपको पढ़ने हैं। इसी के साथ जो आपको पढ़ना है, इसी के साथ आप पढ़ सकते हैं दृष्टि आईएएस की इकोलॉजी और इन्वायरमेंट की बुक्स आती है, उससे आप हेल्प ले सकते हैं। उसमें भी आपको पूरा नहीं पढ़ना है, आपको सिलेक्टिवली उसमें पढ़ना है। तो इसके साथ जो आपका नेक्स्ट आता है साइंस एंड टेक। तो साइंस के लिए आप पढ़ना चाहते हैं तो 6 से 12 तक की आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ आप टेक में
साइंस एंड टेक में आप पढ़ेंगे दृष्टि के आप नोट्स पढ़ सकते हैं इसी के। साइंस एंड टेक, साइंस इसके बाद आता है साइंस एंड टेक। तो साइंस और टेक में आपको 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। और इसी के साथ आपको विज्ञान और साइंस प्रौद्योगिकी में टेक्नोलॉजी में जो आपको पढ़ना है वो आपको पूरा आपका करंट अफेयर से आपका कवर हो जाता है। तो आपको उसमें पढ़ने की कोई भी बुक की ज़रूरत नहीं है। तो इसके साथ सबसे जो मेन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपका करंट अफेयर, जो कि काफ़ी वास्ट है। तो आपको करंट अफेयर कहाँ से कवर करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको जो डेली बेसिस पर जो आपको कवर करना है वो आप या तो आप अगर हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वहाँ से कवर कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप दैनिक जागरण से पढ़ते हैं। और इसी के साथ आपको एक मंथली मैगजीन भी पढ़नी है, जो विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन आपको यहाँ पर पढ़नी है। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारी बुक लिस्ट है सोशोलॉजी। तो यहाँ पर आपको सोशोलॉजी के लिए जो आपको पढ़ना है वो है आपका ट्वेल्थ क्लास की न्यू एनसीईआरटी की बुक आपको यहाँ पर पढ़नी है। और साथ ही साथ आपको इसमें विजन आईएएस के नोट्स भी आपको यहाँ पर पढ़ने हैं, ठीक है। और इसी के साथ जो नेक्स्ट आपकी हमारी सब्जेक्ट होने वाली है गवर्नेंस। गवर्नेंस के लिए आपको जो पढ़ना होगा दृष्टि आईएएस के नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट रहने वाले हैं, इम्पोर्टेंट भी हैं। और इसी के साथ आप योजना मैगजीन पढ़ सकते हैं। और करंट अफेयर तो आपका रहेगा ही, तो आप इससे अपना वैल्यू एडेड कर सकते हैं इसमें। और इसी के साथ साथ आपका जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसमें आपका पूरा आपका यहाँ से करंट अफेयर से रहने वाला है आपका, यानी तो उसमें आप देख सकते हैं, नहीं तो पूरा आपका इंटरनेशनल रिलेशन सारा करंट पे ही आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद आपके लिए आता है आपदा प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा। तो इसके लिए भी आपके लिए यहाँ पर दृष्टि आईएएस के नोट्स आपके लिए रहने वाले हैं। और उसी के साथ साथ आप करंट अफेयर से इसमें वैल्यू एडिट कर सकते हैं। और जो भी हॉट टॉपिक आते हैं करंट अफेयर से तो उन पर फोकस कर सकते हैं। और इसके साथ आपका आता है ऐसे और एथिक्स। तो ऐसे और एथिक्स आप अगर हिंदी मीडियम से हैं तो आपको पता है ऐसे और एथिक्स आपके सिलेक्शन में बहुत कितने ज़्यादा रोल प्ले करने वाले हैं। तो ऐसे और एथिक्स के लिए मैं आपको ऐसे के लिए अगर आप कोई बुक पढ़ना चाहते हो तो ऐसे के लिए बुक है निशांत जैन सर की बुक है, उन्होंने 101 निबंध करके एक बुक है उनकी, निशांत जैन सर की। तो आप उसे पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ एथिक्स जो आपको पढ़ना है दृष्टि आईएएस के नोट्स आते हैं, तो वहाँ से आप एथिक्स पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ जो सबसे ज़्यादा मैं आपको बोलूँगा मैंडेटरी है, जो है धर्मेंद्र जाकर सर के आपकी वीडियो आपको देखनी है उनके यूट्यूब चैनल पर जाकर, जिन्होंने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर एथिक्स उन्होंने कराया हुआ है और अभी ऐसे भी करा रहे हैं। तो आप उनके यूट्यूब चैनल पर जाकर उनके ऐसे और एथिक्स की पूरी क्लास वहाँ से कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हैं हमारे जो आपके नेक्स्ट ईयर के यानी 2023 के लिए यूपीएससी की बुक लिस्ट। आपको केवल इन्हें ही फॉलो करना है और इन्हें ही आपको बार बार इन्हें ही पढ़ना है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ नेक्स्ट मैं आपके लिए कौन सा टॉपिक लेके आऊँ ये आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। तो इसी के साथ जय हिंद।